हो गई सर, हो गई, चलो खैर। देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर या फॉर्मूला देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर या फॉर्मूला की बात करें तो डैश फॉर्मूला, दूसरा और ये डैश कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद आएगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसके बाद ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, इसके बाद बैच फॉर्मूला, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो ये केवल 10 स्ट्रक्चर हैं आपके जो आपको पढ़ने होंगे। सबसे पहला क्या है अपना डैश फॉर्मूला, दूसरा कंडेंस, फिर डैश कंडेंस, फिर बॉन्ड लाइन, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, बैच, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एम्पिरिकल, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इनके नाम लिख लो सबके, फिर इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले डैश फॉर्मूला। ये दोष फॉर्मूला, दोष फॉर्मूला in which each covalent bond, दोष फॉर्मूला in which each covalent bond represent by the dash, डैश फॉर्मूला में लिखेंगे दोष फॉर्मूला in which each covalent bond represent by the dash, each covalent bond represent by the dash। कैसे होगा बेटा इसका, देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे C5H12 ले लिया, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, HC, हर एटम को तुम डैश बना करके दिखाओगे, ये डैश डैश सब में चल रहा है। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए ना। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं इनमें हर बॉन्ड आपका डैश से दिखाया जाएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए सिंगल डैश, डबल बॉन्ड है तो जैसे अगर मुझे यहाँ पे करना है C2H4, तो C2H4 में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड शो करना है तो C2H2 ले लिया तो क्या हुआ, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सिंगल डैश सिंगल बॉन्ड को, डबल डैश डबल बॉन्ड को, ट्रिपल डैश ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर को अपन डैश फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है ना, बना लो ना। कौन सा दूसरा फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला देखिए, दोष फॉर्मूला in which 3-dimensional arrangement of carbon represent in condensed form, and their branches express in bracket after carbon, अब इसमें क्या, कंडेंस फॉर्म में कोई बॉन्ड नहीं दिखाते, केवल डबल और ट्रिपल बॉन्ड को शो करेंगे, बाकी किसी बॉन्ड को शो नहीं करेंगे। जैसे ये कार्बन है, किसके साथ हाइड्रोजन कितने, क्या लिखेंगे हम इसको, CH3। आगे कौन है, CH2, फिर CH2, मतलब आपको कहीं कोई बॉन्ड दिखाई नहीं देगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अलावा कहीं आपको बॉन्ड दिखाई नहीं देगा। ऐसे स्ट्रक्चर को
कंडेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कई बार ऐसे लिखा हुआ मिलता है, कहते हैं अरे सर मिस्टेक है, उसमें कुछ बॉन्ड बॉन्ड बने ही नहीं, कहीं पे बॉन्ड इसमें होते ही नहीं है। अब जैसे इसका थोड़ा सा और अच्छा वर्जन देख लें एग्जाम्पल का, तो ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है CH3 का होल थ्राइस C CH Br CH OH CH2 CH CH3 का होल ट्वाइस। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है ये आपका कंडेंस स्ट्रक्चर है, समझ गए। मैंने कहा था जो ब्रांच होती है वो कहाँ रख दी जाती है, आगे ब्रैकेट में रख दी जाती है, और अगर स्टार्टिंग में ही ब्रैकेट आ गया है तो वो अपने से आगे वाले कार्बन के साथ ब्रांच में कनेक्टेड होता है। ठीक, एग्जाम्पल लिख लो दोनों, ये वाले भी और ये भी। अभी तीसरा वाला समझेंगे तब ये ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी आपको। हो गया काम। तीसरा लिख लो डैश कंडेंस स्ट्रक्चर। तीसरा होगा डैश कंडेंस स्ट्रक्चर। डैश कंडेंस क्या होगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में तो डैश होगा, बाकी कार्बन का जो स्टीरियो है वो सब कंडेंस फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो लिख लो डैश कंडेंस में दोज स्ट्रक्चर इन विच कोवेलेंट बॉन्ड represent by the dash between those structure in which covalent bond represent by the dash between carbon and carbon, represent by the dash between carbon and carbon, and its stereo satisfied by hydrogen, its stereo satisfied by the hydrogen STEREO stereo 3D arrangement, its stereo satisfied by the hydrogen expressed in condensed form, its stereo satisfied by the hydrogen expressed in condensed form। अब जरा इस वाले को देख लो, ऊपर हमने जो बनाया है अब इसका क्या फॉर्म होगा चेक करो एक बार। जिसमें इस वाले का डैश कंडेंस बनाना चाहता हूं तो क्या होगा इसका CH3, कार्बन का जो 3D अरेंजमेंट है तीनों हाइड्रोजन वो हमने कंडेंस रख दिया, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में डैश दिखा रहे हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में तो आपने डैश शो करा है, कार्बन की जो ब्रांच होगी उसके बीच में भी आप डैश शो करोगे, बस हाइड्रोजन से जो वैलेंसी पूरी हो रही है उनको कलेक्टिवली रख दिया है, कंडेंस फॉर्म में रख दिया है। अब जैसे ये लिखा हुआ है, अब ये ऐसी शक्ल में हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें इसे डैश कंडेंस में कन्वर्ट करना होगा तब जाकर के हमें पिक्चर क्लियर होगी इसकी। जैसे मैंने बोला था कि अगर स्टार्टिंग में ही ब्रांचिंग है तो इसका मतलब वो अपने से आगे वाले कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये C, अब इसके साथ हमारे पास 3 CH3 बॉन्डेड है, तो एक ये CH3 हो गया, ये CH3 और ये CH3, समझे। हाँ, तो CH3 तीनों लग गए। अब आगे वाला कौन है, ये वाला C हो गया, आगे CH, उसके आगे जो ब्रैकेट में रखा होगा वो इसके पीछे वाले कार्बन पे बॉन्डेड होता है, मतलब इसके साथ Br है। फिर सिंगल बॉन्ड, आगे कौन, फिर CH, इसके साथ कौन है OH, फिर आगे CH2, फिर आगे CH और उसके साथ में 2 CH3 है, तो एक आगे लगा दिया और एक ब्रांच में लगा दिया। समझ में आ गया, ये ब्रांच ही है, इधर कर दे इधर कर दे, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, बॉन्डेड उससे रहना चाहिए, ठीक है ना।
मैंने बोला कि स्टार्टिंग में ही ब्रैकेट है तो अपने से आगे वाले कार्बन से बॉन्डेड होगा। इसके अलावा पूरी चेन में जो भी ब्रैकेट में रखा होगा वो अपने से पीछे वाले कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा। जैसे एसीटोन को लिखते हैं हम लोग CH3COCH3। अब इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, डैश कंडेंस में लिखे हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड OCH3, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये हमारा एसीटोन का स्ट्रक्चर होगा। तो ये कौन सा फॉर्म है, डैश कंडेंस, और ये कौन सा था, कंडेंस, इसमें कहीं बॉन्ड नहीं है आपके पास। तो मामला क्लियर हो गया है। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास, एक वर्कशीट रखी है, वो कह रहा है कि इसका डैश कंडेंस स्ट्रक्चर बनाओ। मैं इसे थोड़ा स्पेस दे देता हूं। इस वाली सीट में कह रहा है CH3 का होल ट्वाइस CH, फिर एक और CH, फिर आगे ब्रैकेट में Cl है, एक तो ये है, अच्छा दूसरा एक ये है CH3C, ब्रैकेट में C2H5 का होल ट्वाइस CH2Br। अब इसके अपने को डैश कंडेंस बनाना है दोनों के हमें, खासकर जैसे मैं इसको लिख के दिखा रहा हूं आपको, इधर से हटा दूं ये तो आ गया समझ में। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो इसका क्या बनेगा भाई, CH3CH, इसके साथ अपने को क्या जोड़ने थे, 2 CH3, कोई दिक्कत नहीं, CH3 तुम यहां लगा दोगे तो कोई आपत्ति नहीं है, इधर लगाओ इधर लगाओ, लगा होना चाहिए उसी कार्बन के साथ में। अगला क्या होगा इसमें रजत, फिर आगे CH है, फिर ब्रांच में Cl, फिर CH, लिखना आ गया सबको, हर्षित इसमें बताओ क्या होगा इसका, CH3C C2H5 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 C2H5, फिर आगे आगे कौन है, CH2, समझ में आ गया है, तभी आप चेन को समझ पाओगे बेटा। आगे जाके हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे ना, तो अगर आप यहाँ C2H5 लिख दोगे तो गलत नहीं है, वो लिखना तो सही है पर आप उसे समझ नहीं पाओगे, फिर आप लॉन्गेस्ट चेन बनाने में गड़बड़ कर जाओगे। तो आदत डाल लो ओपन फॉर्म में लिखने की, ठीक रहेगा, थोड़ा गलतियां कम होंगी। अगला होगा अपना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। हाँ वो लास्ट में था ना, इसीलिए ब्रैकेट तब लगाते हैं जब उसके आगे कोई और आ रहा हो। कॉलोनी का एंड हो गया तो फिर आगे ब्रैकेट क्यों नहीं होती है, नहीं हमारे गेट बंद कॉलोनी होती, गांव में तो सब खुला रहता है, कहीं से भी आ जाओ घर में, ठीक है ना। ये तुम शहर वाले हो, गेट बंद कॉलोनी बना के रहते हो, वहां पे चौकी वाला बैठा देते हो। फिर चले बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, representation of organic compound in the form of bond line representation of organic compound in the form of bond line in which each covalent bond expressed by bond line
each covalent bond expressed by the bond line and its corner and उसके बाद END एंड its corner and END एस कर देना ends represent carbon, corner and ends represent कार्बन। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं इसका भी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। आप ये देखो, ये क्या है, क्या है ये? तो यहां पर आप देखो, ये जो बॉन्ड लाइन आपको दिख रही है ना, ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है, वो सब बन जाते हैं। ये जो है ना आपका, ये क्या है, एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक सिंगल बॉन्ड ये हो गया, एक सिंगल बॉन्ड ये हो गया, एक सिंगल बॉन्ड ये है, एक सिंगल बॉन्ड ये है। हर कोना और एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन। तो याद रखो, जहां पे कोई नहीं है वहां सी है, और जहां कोई और है तो फिर वही है, कार्बन नहीं है। क्या समझे? जहां कोई नहीं है वहां सी होगा, और वो भी बहुत बड़ा सी, मतलब कैपिटल सी। तो क्या होगा इसके लिए? सी सी, लेट सी सी, तो ये सब सी सी है। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो जितने आपके बन गए उतने ठीक, जितने कम है उतने क्या करोगे? उतने हाइड्रोजन लगा दोगे। तो इस पे एक बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस वाले के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। इस पे भी 2 2। बात पक्की हो गई? बेंजी को जानते हो तुम लोग? ये बेंजी है। अब इस बेंजी का मैं डैश कंडेंस बनवाना चाहूं तो क्या होगा? मैंने कहा था हर कोना किसको दिखा रहा है, तो हर कोने पे सी बैठा है। बॉन्ड लाइन तो ये है ही, ये बॉन्ड लाइन मैंने दिया है, डैश कंडेंस आपसे बनवा रहा हूं। तो आपने क्या किया, हर कोने पे कार्बन रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो डबल लाइन है ये डबल बॉन्ड है, ये डबल लाइन है। ये हाइड्रोजन कितने लगेंगे इस पे? बोलो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? यहां कितने बने हैं? तो क्या करोगे अब भाई? 3 तो बॉन्ड पूरे हो गए, एक एक हाइड्रोजन लगाओ, तो 3 और 1 4 हो गए, सब पे 4। तो आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? पक्का? बना लोगे इसका स्ट्रक्चर? क्या है बताओ? देखो, ये कॉर्नर कार्बन है, यहां किराए पे भी कार्बन होगा और यहां पे भी कार्बन, इधर कार्बन इधर कार्बन। अब एच लगाओ इस पे, भूमिका कितने हाइड्रोजन? इस पे 3, इस वाले पे 1, इस पे 2। तो देख के समझ जाएंगे किस पे कितने हाइड्रोजन लगाने हैं। कोई दिक्कत? ये बॉन्ड लाइन और ये डैश कंडेंस, ये बॉन्ड लाइन ये डैश कंडेंस, मतलब इससे ये बना है, इससे ये बना है, इससे ये बना है। आपको समझ में आया? पक्का? नहीं है तो भाई आपके लिए तो सबको समझ में आ गया बॉन्ड लाइन वाले? ऐसा कोई है जिसे नहीं आया? रुदल नहीं आया बेटा? तो कंफर्म तब होगा जब मैं एक बार चेक कर लूं कॉपी में सबके।
बनाओ। इनके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने हैं, वो डैश कंडेंस, इनके बनाओ। हाँ, इनके डैश कंडेंस बनाने हैं। हाँ, सब अलग है, 3 कंपाउंड है। हाँ, ये हाँ, अब इसमें बुध निकालो नीचे। अभी पूरा कहाँ है भाई? अभी ये वाले कार्बन रह गए हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सब कार्बन ही तो है। सब हो गए। राम कहाँ है? राम का तो काम ही नहीं चला तेरा। हाँ, हाइड्रोजन तो लगा सब पे। और क्या, ये कितने बॉन्ड बनवाएगा कार्बन के? हमारे यहाँ कार्बन के सिर्फ 4 बॉन्ड बनते हैं, ध्यान रखना। देख, 1 2 3, 2 हाइड्रोजन। CH का सिंगल CH होगा ना? हाँ, बाकी तो सही। नाम बन गए। जैसे अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना रहे हो, देखो जितने कोने हैं ना उतने कार्बन बना लो पहले। ऊपर यहाँ पे सारे कार्बन, इधर एक और कार्बन है। ये पूरा हमने स्केलेटन तैयार कर दिया मकान का। अब इसमें प्लास्टर करना है। ढांचा खड़ा हो गया। क्या होगा इसका? 3 2 1 2 2 1 1। आया समझ में? तो बेटा इस तरह से आपके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास यही समाप्त।